क्या उत्तर प्रदेश के किसी शहर में अब मंदिर बनवाना भी एक बड़ा अपराध है? क्या मंदिर से किसी को आपत्ति है? उन्नाव के एक गांव में मंदिर का लेंटर डालने पर जिस तरीके से दूसरे संप्रदाय के लोगों ने विरोध किया और मंदिर का काम रुक गया, उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। यहाँ मेरे साथ शहर के कुछ लोग हैं जिनसे जानेंगे क्या मंदिर का निर्माण रोके जाना ठीक है या गलत है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी विवेक बालियान है। बालियान भाई, उन्नाव का एक गांव है, वहाँ एक चबूतरे पर शिवलिंग बना हुआ है और काफ़ी सालों से इसमें पूजा होती है, लेकिन आसपास मुस्लिम बस्ती है। वहाँ छत का लेंटर डाला जा रहा था जिसको मुस्लिमों ने रुकवा दिया। इसे किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, मेरा तो यही कहना है कि सच्चे मुसलमान हो ही नहीं सकते, क्योंकि मुसलमान ने आज तक किसी भी हिंदू स्थल को तोड़ने का या इस प्रकार का कोई जैसा गलत कार्य नहीं किया। सरकार को संज्ञान में लेते हुए इस पर ध्यान दें और जो लोग भी इस चीज़ के लिए हैं उनको कठोर कार्रवाई करें। या कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि इसमें कुछ सरकार की मंशा हो। अभी आप ही के ज़िले में मुजफ्फरनगर में कल इतनी भीड़ निकल आई एक व्यक्ति विशेष के पीछे और प्रशासन मूर्ख दर्शन बन गया। प्रशासन पे कहाँ का दबाव था? हो सकता है उन्नाव में भी कुछ ऐसा ही हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नज़दीक है। तो आपको लगता है राजनीतिक है पीछे? राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, ये मेरी अपनी निजी राय है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रणव अहलावत है। प्रणव, आपको लगता है कि इस मामले में क्या लगता है आपको, जिस तरीके से मंदिर का निर्माण उन्नाव को लेकर काफ़ी हंगामा भी मच रहा है? अगर कहीं मंदिर बन रहा है और उसे बनने नहीं दिया जा रहा है तो वहाँ के शरारती तत्वों का ये कार्य है। ऐसा होना इस देश में गलत है। राजनीतिक रूप इसमें देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता है, लेकिन धार्मिक रूप से बहुत गलत है। अगर मंदिर बन रहा है तो उसे बनने दिया जाए, और वो सरकारी रास्ते या सरकारी कामों के बीच में आड़े नहीं आ रहा है तो बनने दिया जाए। अगर वो बनने नहीं दिया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। मनोज भाई, आपको क्या लगता है कि उन्नाव का जो मंदिर प्रकरण है गांव में, बहुत सालों से वहाँ भगवान शिव की पूजा उस चबूतरे पर होती रही है और वहाँ पर कॉलम भी खड़े हुए हैं जिन पर उन्हें लैंटर्न डालना था, तो आपको क्या लगता है कि ये मंदिर का निर्माण होना चाहिए? नहीं, अगर जो चबूतरे पर वो हो रहा खंभे खड़े हैं थमले वमले तो बन जाना चाहिए। बनने में क्या दिक्कत है? मंदिर भारत में मंदिर नहीं बना था और क्या दिक्कत होगी? मंदिर मस्जिद चर्च सब बनने चाहिए, धार्मिक चीज़ें हैं जो उस गांव में मुस्लिम लोगों की बहुलता है। नहीं, बड़े बाहुलता हो, बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ हिंदुओं की बाहुलता, वहाँ मस्जिद भी है। क्या दिक्कत है? ये तो देश सेकुलर देश है, मिलजुल के चलेगा, मिलजुल के चलना चाहिए। जो जो बनाना बना दो, धार्मिक चीज़ है, इसमें क्या दिक्कत है? माहौल ख़राब नहीं करना चाहिए। और लगा कहीं ना कहीं राजनीतिक मसला भी है, सब पार्टियां राजनीतिक मसले के लिए कर रही मामलों को अभी उठाया जा रहा है। चुनाव है यूपी में, 10 जगह उपचुनाव है, इस वजह से ये माहौल ज़्यादा ख़राब करा जा रहा है। अनुज चावला भाई, आपको क्या लगता है पूरा मामला? कौन सा जानकर? उन्नाव के अंदर एक गांव में मंदिर के निर्माण को मुस्लिमों ने रुकवाया, ये कह के कि घंटी बजेगी या भजन गाए जाएंगे तो उनके आराम में खलल पड़ेगी। नहीं, हम तो इस बात का समर्थन नहीं करते। दोनों, हम तो सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं, और कहीं ना कहीं ये है कि ये चाहते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसी का फ़ायदा न उठाए। और ख़ासतौर से बीजेपी का काम ही है कि हिंदू मुस्लिम करके इस बात को रंग देना। तो हम तो चाहते हैं कि समझा बुझाकर समाज एक साथ होकर के हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहें। मंदिर बनना चाहिए? नहीं, अगर सब चीज़ें सही हैं तो हमें पूरे मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर सही तरीका है तो मंदिर बनना चाहिए। भैया सही कह रहे हैं, मुझे भी जानकारी अभी है नहीं कि मैंने पढ़ा नहीं कोई चीज़, तो इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मंदिर बनना चाहिए, उसमें क्या बात है। कहीं कहीं ऐसा भी धर्म से ऊपर उठ के भी काम हुए हैं, ऐसी बात नहीं। मुस्लिमों ने भी हिंदुओं के बहुत काम करवाए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कुल मिला के मैं ये तो यही कहूँगा, मुझे अभी पूरे मामले की जानकारी नहीं है। नहीं, मैं मामला बता देता हूँ। उन्नाव का एक गांव है, वहाँ एक चबूतरे पे भगवान शिव का शिवलिंग है और काफ़ी सालों से वहाँ मुंडन भी होते हैं, धार्मिक आयोजन भी होते हैं, और लेकिन बहुलता वहाँ मुस्लिम समाज की है। महिलाएँ आगे आ गई वहाँ, और उन्होंने, मुस्लिम समाज की महिला आ गई, उन्होंने विरोध किया कि इस पर लेंटर नहीं डलना चाहिए। ये मामला नहीं, अगर वहाँ मंदिर बनने लायक स्थिति है तो मंदिर बनना चाहिए, उसमें तो कोई बात है ही नहीं शायद। अगर बनने लायक स्थिति वहाँ है, पहले से वहाँ चला आ रहा तो मंदिर बनना चाहिए, कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन सारा माहौल ये उत्तर प्रदेश के जो चुनाव होने जा रहे हैं, री इलेक्शन 10 सीटों पर, उससे जुड़ कर देखा जा रहा है। ये अभी के माहौल बन रहे हैं इस तरह के हैं, कभी वहाँ दंगे हो रहे, कभी वहाँ दंगे हो रहे, कभी वहाँ दंगे हो रहे। ये सब पॉलिटिकल एजेंडा, मेरा बड़ा मानना ही है। मनोज भाई, आपको क्या लगता है? अमरदीप पवार। अमरदीप पवार जी, देखिए, मंदिर की आप बता रहे हो, चबूतरा भी है, शिवलिंग भी है, तो वहाँ मंदिर नहीं बनेगा तो और कहाँ मंदिर बनेगा, ये बताओ आप। रही बात बहुसंख्यक की, मुसलमानों की, ऐसे बहुत से गांव हैं, शहर भी हैं जहाँ बहुसंख्यक हिंदू हैं, वहाँ मस्जिद भी है, आराम से लोग अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। तो ये मंदिर नहीं बनने देना, ये तो एक षड्यंत्र है
उपद्रवी हैं ये लोग, इनकी सज़ा मिलनी चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा इन्हें जेल के अंदर जाना चाहिए और मंदिर जरूर बनना चाहिए। वकील साहब पूरा परिचय। मोहम्मद इस्लाम मलिक एडवोकेट। इस्लाम साहब पूरा प्रकरण मैंने बताया, ये आपको क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए? देखिए, अगर स्टेटस लीगल है, ज़मीन उनकी है मंदिर बनाने, जब मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए। लेकिन अगर ज़मीन उनकी नहीं है, ज़बरदस्ती बनाया जाए तो प्रशासन उसे रोके। ये तो लीगल इलीगल का मसला है। आप देख रहे हो पूरे प्रदेश में इस तरह के मामलों को जानबूझकर हाईलाइट भी करा जा रहा है और सरकार जो है उन्हें रोक नहीं रही है, जानबूझ के हवा दे रही है। ये भी एक ऐसा ही मैटर हो सकता है, सरकार जाए रोके, अन्यथा वो कोर्ट जाए स्टे ले आए। ऐसा तो है नहीं कि कोर्ट स्टे देगी और सरकार उसे ना बनाए, लेकिन उसका पहले स्टेटस देखा जाएगा, भाई लीगल है, उनकी ज़मीन है या नहीं है तो उनका मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। हाँ, देखिए ऐसा है, मैं बता दूं, मैं दूसरी बात कहता हूँ, जो चुनाव आने वाले हैं अभी कुछ टाइम में कुछ राज्यों में, ये सब उसके परिप्रेक्ष्य में चल रहा है। कहाँ मंदिर बने, कहाँ मस्जिद बने, ये अभी आप इस चीज़ को जोड़ कर के देखें बहराइच से। आप अगर उस चीज़ को चलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसी परिप्रेक्ष्य में क्या लिखा है विधायक ने बीजेपी के, उसने साफ तौर पे बताया कि बीजेपी के लोग ही दंगा कराना चाहते थे और दंगा कराया, खुद उसके बेटे के ऊपर गोली चलाई। हम तो ये बात पहले दिन से बोल रहे हैं, दंगा होता नहीं है, दंगा करवाया जाता है और दंगा वो करवाता है जिसे फ़ायदा होता। और ये इतिहास गवाह है इस हिंदुस्तान में कि समाजवादी पार्टी या दूसरे अन्य दल को दंगे से फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ फ़ायदा होता तो भारतीय जनता पार्टी को। आप और मैं, ये कॉमन सेंस है, हम वही काम करेंगे जिससे हमें फ़ायदा होगा, वो काम नहीं करेंगे जिससे नुकसान होगा। तो विपक्ष जो पूरी राजनीति कर रहा है वो डेवलपमेंट की राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और आने वाले टाइम में जिन राज्यों में चुनाव है उसमें या जहां हिंदी भाषी लोग रहते हैं उसमें, और ख़ास तौर से जो उत्तर प्रदेश में आने वाला 2027 में, उसके लिए माहौल तैयार कर रहे हैं। यही सब इनके लोग हैं, गोली भी इन्हीं के लोग चला रहे हैं, दूसरे समुदाय को मारने वाले भी यही लोग हैं। और उसके बाद से अपने लोगों की, जिनको हिंदू बोलते हैं, सिर्फ वोट बैंक के लिए, नौकरी देने के लिए नहीं, उनकी बलि भी यही लोग चढ़ा रहे हैं। एक राम गोपाल की बलि इसलिए ले ली जाती है कि एक मुस्लिम का एनकाउंटर कर दिया जाए, दंगा फसाद हो जाए और 10 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत ली जाएं। मैं पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते एक चीज़ कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से कि अगर भारतीय जनता पार्टी या योगी जी शीर्ष नेतृत्व ये लिख करके दे दे कि हमें 10 की 10 सीट चाहिए, नहीं तो हम दंगा कराएंगे, तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूँगा अपनी तरफ से इनको 10 सीट दे दो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को या अन्य प्रदेश की जनता को दंगे में ना झोंके, ये मेरी इनसे हाथ जोड़ के विनम्र अपील है। पराग, आपको क्या लगता है ये उन्नाव वाली जो घटना है, इसे किस नज़रिए से देखते हैं? मैं देखिए जी, लगता तो ये पॉलिटिकल ही है, इलेक्शन आ रहे हैं, लेकिन इसमें मैं अभी पीछे दिनों एक बहुत बढ़िया केस हुआ था हिमाचल में, जो शिमला, कुल्लू, मंडी, वहाँ पे क्या करा, बात को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। मुसलमानों ने खुद जो एक्स्ट्रा मस्जिद बनाई थी उसे तोड़ दिया था। तो अगर ये मामला, जैसे कि वकील साहब ने कहा कि ये लीगल भी है, तो ऐसे केसेस में बात आगे ना बढ़े, हवाई ना लगे, उतनी ज़मीन दान करके एक मंदिर बनवा देना चाहिए। ये बात आगे बढ़नी नहीं चाहिए, इस बात को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, ना तेरी ना मेरी, हिसाब सीधा साधा सा हो जाएगा। और बहुमूल्य हैं, बहुसंख्यक हैं, कम संख्यक हैं, इस बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे हिंदुओं के गांव ऐसे हैं जहाँ पे मस्जिद है, तो अगर एक गांव में ऐसी चीज़ निकलती है, इस मुद्दे को हवा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतनी ज़मीन एक देख के बात ख़त्म की जा सकती है। कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू मुसलमान हो, यदि वहाँ मंदिर पहले से ही है, लोग वहाँ पूजा कर रहे हैं, तो उनको इजाज़त होनी चाहिए पूजा करने की। और यदि वो सब लोग जो है उस पर कुछ छत गिरे बना रहे, ये तो अच्छी बात है, ये कोई हमारे यहाँ अपराध तो है नहीं। और यदि कोई उसकी खिलाफत या कुछ कर रहा है, तो हमारा मुख्यमंत्री से निवेदन ये है कि इन लोगों पे ऐसी धारा, ऐसी रासुका ये लगाया जा कि प्रदेश के अंदर आने वाले समय में कोई भी दुर्शासन न कर सके किसी इस बात का कि भाई जब कहीं भी मस्जिद बना लो, वो रोकते नहीं, हिंदू नहीं रोकते उसको, तो ये क्यों रोक रहे हैं? तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ऐसे लोगों पे, यही हमारा मानना है। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।